हम हमारे तीनों जी वॉरियर्स को देखते हैं, पार्शियल डेविल वेजिटा, आर्च एंजल गोकू और अल्ट्रा ट्रंक्स अपने ग्रीन सेरेफिम आइज में। तीनों की ही आंखें अपने एक ही दुश्मन पे गड़ी होती हैं, जो कि होता है ओमनी डेविल लूसिफ। वो उन्हें देखते हुए हंसता है और बोलता है, अच्छा तो अब बस ये बचे हैं पूरे मल्टीवर्स के 3 आखिरी वॉरियर्स जिनमें मेरे सामने खड़े होने की ताकत है। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। आज इस महान ओकेजन पर तुम्हारे नाम इतिहास में जरूर जाएंगे। एक आधा पका हुआ आर्च एंजल, जो कि पूरे तरीके से आर्क एंजल भी नहीं है, एक आधा डेविल, और जो तीसरा वाला है उसका तो मुझे पता भी नहीं कि वो क्या है। ट्रंक्स लूसिफ की बात पे बोलता है, मैं, तुम्हें पता है ना कि मेरा एक नाम भी है। लूसिफ ट्रंक्स का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा भी एक नाम है। वैसे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैसे भी जल्द ही मैं तुम सभी को अलविदा कहने वाला हूँ। पर हाँ, एक बात जानने के लिए मैं काफी उत्सुक हूँ। तुम कहाँ थे जब ये लोग मेरे छोटे भाई से लड़े थे? तुम वेजिटो की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम में और उसमें काफी डिफरेंस है, पर तुम्हारी जैसी ताकत मुझे उसी की याद दिलाती है। तुम इनकी मदद कर सकते थे और ये सब कुछ होने से रोक सकते थे। चलो कोई बात नहीं। इतना बोलते ही लूसिफ हंसने लग जाता है। ट्रंक्स लूसिफ को जवाब देते हुए बोलता है कि मैं वेजिटो नहीं हूँ। हाँ, ये बात तो सही है, मैं नहीं हूँ, पर तुम्हें जो बात नहीं पता है वो ये है कि वो और मैं लगभग एक जैसे हैं। मैं तुमसे पहले भी लड़ चुका हूँ लूसिफ। ये मेरी टाइमलाइन नहीं है, पर मेरी बात का विश्वास रखना, मैं इस टाइमलाइन को बचाऊंगा जरूर। ट्रंक्स के मुंह से ये बात सुनते ही लूसिफ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है और एकदम से चौंकता है। वो बोलता है, काफी इंटरेस्टिंग बात है। एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में आके पास्ट के इवेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो चुड़ैल क्रनोवा सच में अपने काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। सही कहा ना। ये बस एक और रीजन है कि उन बेकार एल्डर गॉड्स को हटाना जरूरी है। पर मुझे ये बताओ बच्चे, अगर तुमने फ्यूचर सच में देखा है तो हमारी लड़ाई कैसी गई थी? अब ये मत कहना कि तुमने मुझे हरा दिया था। इतना सुनते ही हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से हंसने लग जाता है। आखिरकार हमें उसकी वेजिटो वाली साइड दिखने लग जाती है। ट्रंक्स बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें उस बारे में तो खुद ही पता लगाना होगा, पर मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि अगर मैं जीता था तो मैं अकेला नहीं जीता था। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स एकदम से ट्रांसफॉर्म होता है और उस फॉर्म का इस्तेमाल करता है जो कि उसके फादर ने भी करी थी। डाई के खिलाफ फाइनल बैटल के दौरान ट्रंक्स के हाथ काले पड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उसकी आंखें भी काली हो चुकी होती हैं। उसकी आंखें रेड सेरेफिम में बदल जाती हैं। उसके माथे पर एक गोल्ड रेड रंग का सिंबल आ जाता है और उसके पीछे हम एक एपेरिशन को देखते हैं जो कि उसके टाइमलाइन के लूसिफ की ही एक इमेज होती है। सभी लोग इस चीज को महसूस भी कर पाते हैं। लूसिफ इस एनर्जी को महसूस करके एकदम से चौंकता है। लूसिफ बिल्कुल हैरान होकर बोलता है, अब ये क्या है? ये एनर्जी, ये तो मेरी है। आखिर इस बच्चे के पास ये एनर्जी कैसे हो सकती है? क्या ये अपने टाइमलाइन का चोजन वेसल था? तभी ट्रंक्स अटैक करना शुरू करता है और चिल्लाता है, लूसिफ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। ट्रंक्स लूसिफ को जरा सा भी समय नहीं देना चाहता, इसीलिए वो अटैक करने के लिए एकदम से आगे बढ़ता है। ट्रंक्स को अटैक करता हुआ देख के वेजिटा और गोकू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के चेहरे पे स्माइल होती है, जैसे कि वो दोनों जानते हो कि अब उन्हें क्या करना है, जैसे कि उन दोनों ने टेलीपैथिकली बात कर ली हो। हम देखते हैं ट्रंक्स आगे लूसिफ की तरफ बढ़ रहा होता है, वहीं गोकू और वेजिटा दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लग जाते हैं। ट्रंक्स जैसे ही लूसिफ के पास पहुंचता है, दोनों के हाथ टकराते हैं। ट्रंक्स अटैक कर रहा होता है और लूसिफ खुद को सिर्फ डिफेंड करता है। लूसिफ बोलता है, मेरी ताकत का मेरे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है, हमेशा की तरह। तभी लूसिफ ट्रंक्स की तरफ देख के बोलता है, पर जैसा कि तुमसे पहले वेजिटो ने किया था, उस ताकत को लगता है तुमने खुद पे कब्जा नहीं करने दिया। ये ताकत कुछ भी नहीं है बच्चे। पर जैसे ही लूसिफ ये बोल रहा होता है, हम देखते हैं कि डेविल वेजिटा बिल्कुल शांति से लूसिफ के पीछे पहुंच जाता है। वेजिटो लूसिफ पे अटैक करता है और लूसिफ आखिरी मोमेंट पे नोटिस कर लेता है। लूसिफ वेजिटा से बोलता है, ये मुझ पे काम नहीं करने वाला प्रिंस। पर तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके लूसिफ के सामने पहुंच जाता है। लूसिफ एकदम से चौंकता है और बोलता है, क्या? जैसा कि गोकू ने गैस किया था, लूसिफ की सारी आंखें भी सभी का ट्रैक नहीं रख सकती। लूसिफ अपने दोनों हाथों से दोनों साइंस को रोक रहा होता है। तभी हम देखते हैं गोकू लूसिफ को बहुत ही जबरदस्त पंच मारता है और गोकू का ये पंच लैंड भी कर जाता है। लूसिफ पंच के बाद पीछे की तरफ गिर रहा होता है और बोलता है, तुम फिर से। गोकू एक बारी फिर से प्रूव कर देता है कि उसकी एंजेलिक ताकतें लूसिफ के खिलाफ बहुत ज्यादा काम की हैं। गोकू के अटैक के बाद हम पहली बारी लूसिफ के मुंह से खून निकलते हुए देखते हैं। जल्दी ही लूसिफ खुद को संभालता है और गुस्से में गोकू की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, सन गोकू। अगले ही पल हम देखते हैं कि लूसिफ अपनी गर्दन को चटकाता है और उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है, मुझे तुम तीनों को ये तो कहना पड़ेगा कि बुरा नहीं था। लगता है सन गोकू कि तुम्हारे साथ आ जाने की वजह से काफी बदलाव आ गए हैं। हैरानी की बात नहीं है कि जी को तुम पर इतना ज्यादा विश्वास था। पर आखिरकार लूसिफ के ये कॉम्प्लीमेंट्स खत्म हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो हंसता है
और बोलता है पर जी को भी ये बात नहीं पता थी कि मैं चीजों को कहाँ तक ले जा सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि लूसिफ पावर अप करता है। हालांकि उसका पावर अप बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा होता, पर फिर भी उसके शरीर में से काफी एनर्जी निकलती है। इतने कम पावर अप के बावजूद भी उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ने लग जाती है। तभी हम ट्रंक्स को देखते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं सोच रहा था। ये लूसिफ की फाइनल फॉर्म के आसपास भी नहीं है। गोकू भी ये बात ऑलरेडी महसूस कर चुका था। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि हम सभी ये चीज गैस कर सकते थे। ये लड़ाइयाँ कभी भी इतनी आसान नहीं होती। सही कहा ना वेजिटा। वेजिटा बोलता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेवकूफ कितना ताकतवर हो जाता है, आखिर में हमारा काम अभी भी वही है। तभी ट्रंक्स वेजिटा की तरफ देखता है और एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करता है। वो बोलता है फादर, इस वक्त ऐसा ही लगता है कि हम में से सबसे बेस्ट चांस गोकू का ही है उस पर अटैक लैंड करने का। हमें उसे इससे पहले कि ट्रंक्स अपनी बात को पूरा कर पाता, हम देखते हैं कि वो एकदम से ही चौंकता है। हमारे तीनों हीरोज नोटिस करते हैं कि लूसिफ उनके पीछे पहुंच गया है। लूसिफ तीनों वॉरियर्स से बोलता है, तुम सही को कहीं ये तो नहीं लगाता ना कि मुझे पावर अप करने में तुम्हारे जितना ही समय लगेगा। मेरा पावर अप ऑलरेडी पूरा हो चुका है। हम देखते हैं कि लूसिफ ने अपने हाथ में एक पंच बना रखा होता है और वो तीनों सैयंस पे अटैक करने के लिए तैयार होता है। सबसे पहले ओमनी डेविल लूसिफ ट्रंक्स पे अटैक करता है और बोलता है, ये मेरे फ्यूचर वर्जन के लिए। गोकू ट्रंक्स की हालत से एकदम से चौंकता है और बोलता है ट्रंक्स। तभी लूसिफ गोकू तक पहुंच जाता है और उसे हेडबट करता है। लूसिफ बोलता है, तुम्हारे पास चिंता करने का समय नहीं है सन गोकू। गोकू दर्द से कर्राता हुआ पीछे की तरफ जाके गिरने लग जाता है। ये देख के वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो एकदम से अपने हाथ में एक पंच बनाता है और बोलता है कि बहुत हो गया, अब वहीं रुको। वेजिटा अपने डेविल पावर्स का इस्तेमाल करके अपने हाथों को बहुत बड़ा बना लेता है और लूसिफ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर लूसिफ अपने आप को बहुत ही आराम से बचा लेता है। लूसिफ वेजिटा के अटैक पे हंसता है और तभी हम देखते हैं कि वो वेजिटा के चेहरे पे भी बहुत ही जबरदस्त किक मारता है। हमारे तीनों वॉरियर्स खुद को संभालते हैं और तीनों ही बिल्कुल चौंक गए होते हैं कि लूसिफ आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि वो तीनों को एक साथ संभाल रहा है। लूसिफ हमारे तीनों वॉरियर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे पे एक बहुत ज्यादा प्राउड स्माइल होती है। लूसिफ तीनों वॉरियर्स को देख के बोलता है, सच में मैं हैरान हूँ कि तुम तीनों मेरे इतने ताकतवर अटैक्स को कैसे झेल पा रही हो। या तो तुम इतने ताकतवर मॉडल्स बन गए हो जितने ताकतवर मॉडल्स आज तक मल्टीवर्स में नहीं देखे गए हैं, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेरे ही अटैक्स में कोई कमी हो। मुझे लगता है कि शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही दोनों रैम्स मर्ज हो जाएंगे, जो कि किसी भी मिनट हो सकता है, मेरी नई ताकतें मुझे एक ओमनी डेविल बना देंगी और मेरी ताकत की ऊंचाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी जितनी मैं भी नहीं सोच सकता था। तभी लूसिफ अपने हाथ में 3 अटैक्स बनाता है और बोलता है, पर बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है कि तुम लोग यहाँ पर होगे ही नहीं उसे देखने के लिए। लूसिफ अपने तीनों रेड कॉन्सेंट्रेटेड अटैक तीनों वॉरियर्स की तरफ शूट करता है। ये अटैक्स हमारे वॉरियर्स तक पहुंचते पहुंचते काफी बड़े होने लग जाते हैं और हमारे तीनों वॉरियर्स इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, पर बहुत सा देरी हो जाती है। तीनों अटैक्स हमारे वॉरियर्स से टकराते हैं और तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में पुश करने लग जाते हैं। गॉड किलर ट्रंक्स काफी सारी माउंटेन से टकराए जा रहा होता है। खुद को इस अटैक से बचाने के लिए डेविल वेजिटा का गार्ड टूट जाता है और ये अटैक उसके पेट से टकराता है और उसे पीछे की तरफ खींचे जा रहा होता है। वेजिटा चिल्लाता है, लूसिफ! गोकू इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि ये मुझे नहीं रोक पाएगा। गोकू धीरे धीरे करके अपने हाथ को ऊपर उठाता है और अपने माथे तक अपनी उंगलियों को ले जाने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं ये यहीं पे खत्म करूंगा। तभी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करता है और अटैक के सामने से गायब हो जाता है। लूसिफ का अटैक आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। उसी समय हम लूसिफ को देखते हैं जो कि अपने अटैक से खुश होता है और जमीन पे लैंड करता है। लूसिफ सभी वॉरियर्स पे अटैक करने के बाद दोनों रैम्स के मर्जर के बारे में सोच रहा होता है। लूसिफ बोलता है, ज्यादा समय नहीं बचा है, ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, जिसके बाद वो घिनौना डीमन रैल्म बिल्कुल भी नहीं बचेगा। सब कुछ एक हो जाएगा और मेरी ताकत, जो कि एक ओमनी किंग की ताकत है, वो डेविल्स की ताकत के साथ मिल जाएगी। ये उन एल्डर गॉड्स के अंत की शुरुआत होगी, पर मेरे लिए ये मेरे बहुत ही लंबे रास्ते का अंत होगा और ये सब कुछ मेरे प्लान की वजह से। जैसे ही लूसिफ ये सब कुछ सोच रहा होता है, एकदम से ही एक सैयन उसके सामने आता है। ये होता है सन गोकू। गोकू एकदम से बहुत तेजी से लूसिफ की तरफ भाग के आने लग जाता है। गोकू एक ही पल में लूसिफ तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि लूसिफ के चेहरे पे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदलते। ऐसा लगता है जैसे ये स्पीड भी लूसिफ के लिए नॉर्मल हो। तभी हम देखते हैं कि गोकू एकदम से अपने हाथ में एक अटैक बनाता है और इस अटैक का नाम होता है कामे हामे। लूसिफ गोकू का प्लान समझ जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम ये गेम खेलना चाहते हो सन गोकू। लूसिफ अपने हाथ में एक पंच बनाता है और ये पंच वो गोकू को मारता है। तभी गोकू एक बार फिर से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है और इस बार ये करने के लिए उसे अपने माथे पे भी उंगलियां नहीं रखनी पड़ती। गोकू एकदम से टेलीपोर्ट करके लूसिफ के पीछे पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उसके अटैक की ताकत लगातार बढ़े जा रही होती है
लूसिफ अपने पीछे गोकू को देख के हैरान होता है और बोलता है, आखिर ये करने क्या वाला है? गोकू लूसिफ के पीछे जाके एकदम से ही अपना अटैक शूट करता है और चिल्लाता है, स्माइट। गोकू लूसिफ के नीचे जाके उस पे अपना सबसे ताकतवर अटैक शूट करता है, जो कि होता है कामेहामेहा स्माइट। लूसिफ कभी सोच भी नहीं सकता था कि गोकू कुछ ऐसा भी कर सकता है। इससे पहले कि लूसिफ कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि गोकू का अटैक उसे आसमान की तरफ ले जाता है। लूसिफ का गुस्सा बढ़ रहा होता है, पर फिलहाल वो खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि लूसिफ गोकू के अटैक के बाद प्लेनेट के बाहर पहुंच जाता है। इस अटैक के बाद गोकू बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा होता है। गोकू ने इस अटैक में अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है। हम देखते हैं कि वो हाँफ रहा होता है और उसकी एक आंख भी बंद होती है। गोकू बोलता है कि अगर इस अटैक ने डांटे और वर्जिल को खत्म कर दिया तो हो सकता है लूसिफ के खिलाफ भी ये कुछ काम आए। एटलीस्ट मैं इससे ये उम्मीद तो कर सकता हूँ कि उससे हमें थोड़ा बहुत समय तो मिल जाएगा। क्या लूसिफ गोकू के अटैक से बच पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आज ने, और उनसे जुड़े सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।